हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, डेबिट साइड पे क्या आता है, क्यों आता है, क्रेडिट साइड पे क्या आता है, क्यों आता है, अगर लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। आई होप आप ये चैप्टर स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होगे। अभी तक हम 3 क्लासेस कर चुके हैं और तीनों आपने देख ली होगी, राइट। आज की क्लास में हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की एडजस्टमेंट समझने वाले हैं, जर्नल एंट्रीज, कैलकुलेशन, सब कुछ समझेंगे। तो फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का पहली बात तो मीनिंग क्या है, फटाफट से एक बार रिकॉल करते हैं कि होता क्या है कि आपका एक पार्टनर होता है। पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर है जिसका नाम था पिंकू। क्या नाम था? पिंकू नाम था, बिल्कुल सही, ठीक है। इसने क्या किया, इसने पार्टनरशिप फर्म को, जो बिजनेस है आपका, उसको लोन दिया। पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया, ठीक है। अब होगा क्या, इस लोन के अगेंस्ट में पार्टनरशिप फर्म इसको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। यही हमने समझा था। इसके बाद हमने कुछ प्रोविजंस देखे थे कि भाई जो ये इंटरेस्ट का रेट होता है वो आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। अगर आपने ओरल एग्रीमेंट कर रखा है तो भी माना जाएगा, लेकिन अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है उस केस में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मिलता है आपके 6% पर एनम से। कैसे मिलता है? 6% पर एनम से। मतलब क्या है? मतलब यह है कि मिलेगा तो हमेशा। पार्टनर ने अगर लोन दिया है उसके अगेंस्ट में उसको इंटरेस्ट हमेशा मिलेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आपका क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या था कि भाई बिजनेस में प्रॉफिट है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट की पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी। तो मतलब पार्टनर को, पिंकू को इंटरेस्ट हर केस में मिलेगा, बेशक पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट है या लॉस है। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जितने भी एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो सारे के सारे आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ रिकॉर्ड करते हो? ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी, मैं बट फटाफट से आपको रिकॉल करा रहा हूँ, है ना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और इसीलिए वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मेरी बात समझ में आती है? अब हम क्या सीखने वाले हैं, कुछ जर्नल एंट्रीज कि भाई क्या होगा, पहले पार्टनर ने लोन दिया तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, लोन के अगेंस्ट में इंटरेस्ट मिलेगा, उसकी एंट्री क्या होगी। तो सब कुछ सीखने वाले हैं। फटाफट से एक जर्नल का फॉर्मेट हम प्रिपेयर कर लेते हैं और देखते हैं। देखो राइट, तो देखो जर्नल का फॉर्मेट हमने बना लिया है। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या हुई है, अगर आप देखोगे तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या हुई है कि पिंकू ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है ना। तो पार्टनरशिप फर्म उसकी एंट्री करेगी। ध्यान से समझो कि एंट्री कैसे होगी। अगर आपको पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो सोचो, पार्टनरशिप फर्म को पहली बात तो अमाउंट रिसीव हुआ। अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो पार्टनरशिप फर्म को क्या हुआ है, अमाउंट रिसीव हुआ है। तो बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। जब भी आपको अमाउंट रिसीव होता है तो आप बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट, जैसे आपका मन करे, क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। पैसे रिसीव हुए हैं, कैश और बैंक का बैलेंस बढ़ गया, डेबिट कर दिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, पार्टनरशिप फर्म को अमाउंट रिसीव हुआ, क्यों? क्योंकि उसने पार्टनर से लोन लिया। क्या लिया है? पार्टनर से लोन लिया है। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए लोन क्या है, लाइबिलिटी, वापस तो करना पड़ेगा ना भाई। अगर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो वो क्या है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्या लिखा आपने, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। जो भी अमाउंट आएगा वो आपने यहाँ पे लिख दी, खत्म। तो पहली ट्रांजेक्शन आपकी क्या हुई है कि भाई पार्टनरशिप फर्म को अमाउंट रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर है, राइट। तो जिस डेट पे आपने लोन लिया होगा, जिस डेट पे पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया होगा, उस डेट पे आप ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना होगा। क्या रिकॉर्ड करना होगा, इंटरेस्ट कब रिकॉर्ड होगा, 31 मार्च को। कब रिकॉर्ड करोगे, 31 मार्च को, राइट। अब देखो एक चीज जरा ध्यान से समझो, इंटरेस्ट जो आपको पे करना है, पार्टनरशिप फर्म ने इंटरेस्ट को पे करना है, राइट। तो उसका फ्लो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जितना भी इंटरेस्ट आपका इस साल में बनता है, राइट, जितना भी इंटरेस्ट आपने इस साल पे करना होगा, पार्टनरशिप फर्म ने पे करना होगा, वो पहले आप ड्यू करते हो। क्या करते हो, ड्यू करते हो। कोई भी एक्सपेंस पहले ड्यू होता है। ड्यू की एंट्री क्या होती है, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या है आपका, एक्सपेंस। पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या है, पार्टनरशिप फर्म ने इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होती है तो वो एक्सपेंस है, इसीलिए वो क्या होता है, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या करते हो आप, डेबिट कर देते हो। ये आपने कर दिया डेबिट,
ठीक है, इतना समझ में आता है? हाँ जी। तो ये जो इंटरेस्ट है पार्टनरशिप फर्म कैश में पे कर रही है या नहीं कर रही, उससे अभी हमें फर्क नहीं पड़ता। जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है ये आप क्या कर देते हो, लोन में ही ऐड कर देते हो। जो आपने ये लोन ले रखा है उसी में आप क्या कर देते हो, हमेशा ऐड कर देते हो। ऐड करोगे तो क्या होगा, पार्टनर्स का लोन अकाउंट क्रेडिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ गई ना भाई, राइट। तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा पहले इंटरेस्ट के एक्सपेंस को ड्यू करना है। आपने एक्सपेंस को ड्यू कर दिया, क्या हो गया, डेबिट हो गया। और आपने क्या करा, अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज कर दी। पेमेंट करी है या नहीं करी अभी हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमेशा पहले किसकी एंट्री होगी, ड्यू करने की एंट्री, कि इतना इंटरेस्ट ड्यू है। ठीक है, ये आपका एक्सपेंस आ गया, आपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया। और क्योंकि आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि आपको पे करना है, तो आपने वो एक्सपेंस क्या कर दिया, लोन में ऐड कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है, जो आपका ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। आपने इंटरेस्ट को ड्यू कर दिया, अब ये क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। तो 31 मार्च को ही आप क्या करोगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के किस साइड पे लिखते हो आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस किस साइड लिखते हो, डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हो जाता है डेबिट, क्या हो जाता है, डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बस यही एंट्रीज आपको करनी है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बात समझ में आई? फटाफट से एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने लोन लिया। जब लोन लिया तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट को डेबिट किया टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये क्या हो गया, लोन ले लिया। इसके बाद आपको अपना पूरे साल का ड्यूरिंग द ईयर जितना भी एक्सपेंस बनता है, कौन सा एक्सपेंस बनता है, इंटरेस्ट का एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आपको क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। एक्सपेंस को डेबिट किया, आपने ड्यू करा। अभी आपने ड्यू करा है, ड्यू करने का मतलब क्या कि पेमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, अभी आपने ड्यू करा, इसलिए आप क्या करते हो, उसको पार्टनर्स के लोन में ही ऐड कर देते हो। जितना आपने लोन लिया है, जितना आप उस पर इंटरेस्ट लगाते जाओगे वो आप क्या करते जाओगे, ऐड करते जाओगे। जब पेमेंट करोगे तो पेमेंट कर दोगे, राइट। अभी हमें पेमेंट की एंट्री नहीं देखनी है। इसके बाद आप क्या करोगे, उस इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर दोगे। कहाँ रिकॉर्ड करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी हमने देखा कि भाई कहाँ रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्या मेरी बात समझ में आ गई, राइट। फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। टेंशन मत लो, वीडियो के एंड तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो ओके, सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही टीएस का क्वेश्चन है। देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। दे हैड एडवांस टू द फर्म, एडवांस टू द फर्म का मतलब फर्म को लोन देना, ठीक है। अ सम ऑफ ₹30,000 एज अ लोन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1 October 2021। देखो क्या बोला उन्होंने बोला दे हैड एडवांस्ड टू द फर्म अ सम ऑफ ₹30,000 एज अ लोन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1 October। पहली बात तो देखो, वो कह रहे हैं दोनों ने मिलकर, दे हैड एडवांस मतलब दोनों ने मिलकर एक लोन दिया है। कितने का, ₹30,000 का। ये 30,000 लोन की टोटल अमाउंट है। टोटल लोन कितना दिया, 30,000 का। अब ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया, वो कह रहे हैं जो ये लोन दिया है ना आपने, ए और बी ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया है। मतलब जैसे ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3/5। तो ए ने कितना दिया है, 3/5 ऑफ 30,000। ए ने इतना अमाउंट लोन दिया है, बी ने कितना दिया, 2/5 ऑफ 30,000। क्या मेरी बात समझ में आई, राइट। ए ने कितना दिया, 3/5 ऑफ 30,000, और ये कितना आ जाएगा, देखो फटाफट से, 5, 6, 18,000। ए ने 18,000 रुपीज़ का लोन दिया और बी ने 12,000 रुपीज़ का लोन दिया है। यहाँ तक क्लियर है। कब दिया है, 1 October 2021 को, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड है लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के लिए उसने कुछ नहीं कहा। ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स, मुझे बताओ क्या उनको इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। कितना मिलेगा, 6% के अकॉर्डिंग उनको मिलेगा। तो अगर मैं पहले ए की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, ए की। ए ने लोन कितना दिया, 18,000 का, 18,000 का लोन दिया है। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6%। अब मुझे बताओ लोन कब दिया है, 1 October को। तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 October से ही चालू होगा, 1 October से ही स्टार्ट होगा, 1 October से लेके 31 मार्च तक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने होते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 6/12, 6 मंथ्स का निकल जाएगा ये, राइट। फटाफट से देखते हैं कितना आएगा आपका, 18,000 का 6% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 540 रुपीज़। तो ए को कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, 540 रुपीज़। बात करते हैं बी की।
बी ने कितना लोन दिया है 12,000 रुपीज़ का, ठीक है, 6% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ओके। और अगेन इसने भी कब दिया 1 अक्टूबर को, तो सेम है, तो 12,000 का 6% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 360 रुपीज़। इसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 360 रुपीज़। क्या मेरी बात समझ में आ गई कैसे आपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया? इसका फटाफट से हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज भी इसके रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि जर्नल एंट्रीज की रिवीजन भी आपकी हो जाए। फटाफट से देखो, जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो और जो आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है उसको रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो सबसे पहले जो हमारी ये जर्नल है इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे कि जो लोन पार्टनरशिप फर्म ने लिया है उसकी एंट्री करोगे। लोन कब लिया है, लोन लिया है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। मुझे बताओ कितना लोन लिया है 30,000 का, तो भाई जो पार्टनरशिप फर्म को अमाउंट रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है 30,000, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कितने से 30,000 रुपीज़ से, आपने 30,000 रुपीज़ से डेबिट कर दिया। अब ये कैसे आया है, क्योंकि ए और बी ने लोन दिया है, मतलब लाइबिलिटी है पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो टू एज लोन अकाउंट, पार्टनर का लोन अकाउंट मतलब एज लोन अकाउंट, और टू बीज लोन अकाउंट, टू बीज लोन अकाउंट। ए ने कितना लोन दिया था 18,000 रुपीज़ का, बी ने कितना लोन दिया 12,000 रुपीज़ का। क्या ये एंट्री समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इसके बाद आप क्या करते हो, इसके बाद आप इंटरेस्ट का एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो। कब करेंगे 31 मार्च को, 31 मार्च को रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्म के लिए एक्सपेंस कितना हुआ है, अगर आप देखोगे फर्म के लिए एक्सपेंस क्या है, ये 540 रुपीज़ भी फर्म का एक्सपेंस है और 360 भी फर्म का एक्सपेंस है। तो टोटल फर्म का एक्सपेंस कितना हो गया, टोटल हो गया 900 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट जो भी आपका आया, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, एक साथ आप रिकॉर्ड कर सकते हो, कितना है 900 रुपीज़, ठीक है। और इसको आप क्या करते हो, इसको लोन में ऐड करते हो। तो मुझे बताओ ए के लोन में कितना अमाउंट ऐड करोगे, ए के लोन में कितना अमाउंट ऐड करोगे, जो ए का इंटरेस्ट है, ए का इंटरेस्ट कितना है 540, तो आपने ए के लोन में कितना डाल दिया 540। सिमिलरली बी के लोन में कितना डालोगे, टू बीज लोन अकाउंट कितना 360। हमने क्या किया है, देखो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। कितना एक्सपेंस था 900। पेमेंट की यहाँ पे कोई भी बात नहीं हुई है, क्या लिखा हुआ पे कर दिया, नहीं लिखा हुआ, तो सिंपली आप क्या करोगे, उसको ड्यू करोगे। ड्यू कैसे करेंगे, एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया और साथ में लाइबिलिटी को रिकॉर्ड किया। पे नहीं करा तो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी क्या है आपका लोन, तो आपने इंटरेस्ट को लोन में ऐड कर दिया। तो ए के लोन में कितना ऐड होगा 540, बी के लोन में कितना ऐड होगा 360, जो भी उनका इंटरेस्ट है। इसके बाद लास्ट एंट्री आप क्या करते हो, 31 मार्च को ही, 31 मार्च 2022 को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करते हो। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे आप सारे एक्सपेंसेस लिखते हो। कितना एक्सपेंस है 900, किस चीज़ का एक्सपेंस है, इंटरेस्ट का, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। बस ईजी है या नहीं है, बहुत आसान है, समझ में आया, राइट, क्लियर है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें थोड़ा सा और लेवल इंक्रीज होगा, देखो फटाफट से, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जरा क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से देखते हैं। एक्स एंड वाई दे आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 2:3 में, ठीक है, विद कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख। कैपिटल के बैलेंसेस आपको दे रखे। ऑन 1 अक्टूबर 2018 एक्स एंड वाई गेव लोन्स ऑफ 80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। एक्स ने कितना दिया 80,000 का, वाई ने कितना दिया 40,000 रुपीज़ का। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 19 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपको क्या बोला गया कि भाई आपको 4 अलग अलग सिचुएशन दे रखी है, उन सारे सिचुएशंस में, उन सारे केसेस में आपको बताना है कि आपका प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको करना क्या होता है, पहले आप ये निकालो कि भाई इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ रहा है, हाँ या ना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। एक्स के लोन पे इंटरेस्ट लगना कितना था, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। एक्स ने जो लोन दिया है वो कब दिया 1 अक्टूबर को, कितने का लोन दिया 80,000 रुपीज़ का, 80,000 रुपीज़ का दिया। क्या कहीं पे रेट मेंशन है, अब रेट मेंशन नहीं है तो आपको पता क्या करना है, आपको 6% का इंटरेस्ट लगाना है। अगेन 1 अक्टूबर को दिया है, अक्टूबर से मार्च कितने महीने होते हैं 6 महीने, मल्टीप्लाई बाय 6/12। यही करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये कितना आएगा आपका, आएगा 8/6 for 2400, कितना आ गया ये 2400, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, वाई का भी निकाल लूंगा, इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन। अब वाई ने कितना लोन दिया है 40,000 रुपीज़ का, कितने का 40,000 रुपीज़ का। अगेन 6% फॉर 6 मंथ्स, ठीक है, ये आएगा आपका 1200 रुपीज़, हाँ या ना। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया फर्म का, टोटल एक्सपेंस हो गया 3600। 2400 आपका एक्स के लोन का इंटरेस्ट और 1200 वाई के लोन का इंटरेस्ट, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 3600, राइट। अब देखो केस 1 क्या है,
आपको बोला गया इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 21,000, आपको बताया गया कि जो पार्टनरशिप हमने प्रॉफिट अर्न किया बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि अभी तक इसमें इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ 21,000। ठीक है, पहली बात, जो ये इंटरेस्ट आप रिकॉर्ड करते हो कहाँ करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैं एक केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखा देता हूँ कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। देखो राइट, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट हमारा बन चुका है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दे रखा कि आपका प्रॉफिट कितना है, आपका प्रॉफिट है 21,000। कितना है प्रॉफिट? 21,000। ठीक है, तो पहले तो आप इसको प्रॉफिट लिखोगे। मुझे बताओ प्रॉफिट का अमाउंट कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? प्रॉफिट का अमाउंट, प्रॉफिट का जो बैलेंस है वो कहाँ लिखते हैं भाई? क्रेडिट साइड पे। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। और आपने यहाँ लिखा बाय प्रॉफिट, जो भी आपका प्रॉफिट आया है, कितना आया है आपका 21,000, तो 21,000 आपने यहाँ पे लिख दिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस है उसको रिकॉर्ड करना है। इंटरेस्ट का एक्सपेंस पार्टनरशिप फर्म का कितना हो रहा है? 3600। अब मुझे बताओ एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है आपका? 3600। कितना है? 3600। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मुझे बताओ 21,000 का प्रॉफिट था, 21,000 का प्रॉफिट, 3600 का एक्सपेंस है, अभी भी आपका क्या आ गया? 17,400 का प्रॉफिट आ रहा है। क्या आ रहा है? 17,400 का प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट का आप क्या करते हो? ये प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स में। और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता कहाँ है? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखा मैंने? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना? 17,400। और इसको आप क्या कर दोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्या मेरी बात समझ में आई है? ठीक है, मैं आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के भी दिखा रहा हूँ कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। बाकी केसेस में आप आराम से कर लोगे। देखो राइट, सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आप क्या करते हो? जो भी आपका प्रॉफिट आया है 17,400 उसको लिखते हो बाय P&L अकाउंट। कितना आया? 17,400। और इसको आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्योंकि और कुछ तो आपको देना ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह तो कुछ है ही नहीं। अब मुझे बताओ रेशियो गिवन है आपको 2:3 की, 2:3 की रेशियो गिवन है, तो सिंपली आप क्या करोगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू किस में? एक्स और वाई में। किस रेशियो में आपको करना है? 2:3 में, राइट। तो 17,400 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा? 6960। अच्छा ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 ये आएगा आपका 10440। और कितना आ गया? 17,400। बस ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, आपसे क्या बोला गया था? नॉर्मली आपसे बोला गया था कि आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे वैसे तो आपको कोई भी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि अकाउंट आपको कैसे प्रिपेयर करना होगा अगर इन केस आ गया तो। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बिना अकाउंट प्रिपेयर करके आपको कैसे करना है। देखो केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 बोल रहा है कि प्रॉफिट कितना है? 3,000। कितना प्रॉफिट है? 3,000। आपका एक्सपेंस कितना है? 3,600। तो देखो केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे। देखो केस नंबर 2 में क्या है? केस नंबर 2 में आपका प्रॉफिट कितना है? आपका प्रॉफिट है 3,000 रुपीज। कितना है? 3,000 रुपीज। लेकिन आपका एक्सपेंस कितना आ रहा है? 3,600। कितना आ रहा है? 3,600। 3,000 का प्रॉफिट है, आपको इंटरेस्ट तो देना ही होता है, 3,600 का इंटरेस्ट है, तो 600 का आपका क्या हो जाएगा? लॉस। ऑब्वियस सी बात है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहीं पे दिखाऊं, देखो जैसे ही आपको यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है? 3,000 का प्रॉफिट दे रखा है। क्या दे रखा है? 3,000 का प्रॉफिट आपको दे रखा है, आपका एक्सपेंस 3,600 का है। तो मुझे बताओ आपका क्या आ रहा है? आपका लॉस आ रहा है। क्या आ रहा है? आपका लॉस आ रहा है। कितने का लॉस आ रहा है? आपका 600 का लॉस आ रहा है। तो लॉस क्या करोगे? यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? बाय लॉस ट्रांसफर टू, बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स और वाई 2:3 की रेशियो में। किसमें? 2:3 क्या आएगा आपका? 240 और 360। क्या मेरी बात समझ में आ गई? केस नंबर 2 में हमने क्या किया कि भाई आपको 3,000 का प्रॉफिट गिवन है, आपका एक्सपेंस कितना है? 3,600 का। तो प्रॉफिट आपने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3,000, और आपका एक्सपेंस कितना है? 3,600। तो आपको क्या हो गया? 600 का लॉस, जो आपने यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लॉस है, लॉस वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ में आया? ठीक है। केस नंबर 3 क्या है? देखो केस नंबर 3 है प्रॉफिट आपको दे रखा है 5,000। कितना दे रखा है? 5,000। तो यहीं पे हम कर लेते हैं, प्रॉफिट आपको 5,000 दे रखा है। देखो ध्यान से देखो कितना प्रॉफिट है? 5,000। तो आपने क्या किया? 5,000 लिखा प्रॉफिट। आपका एक्सपेंस कितना है? 3,600। वो तो चेंज होने नहीं वाला, तो क्या आ गया यहाँ पे? यहाँ पे आपका अगेन प्रॉफिट आ गया, जो आप कहाँ ट्रांसफर करोगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कितना? 1,400।
कितना 1400, और यहाँ पे दोबारा से आप शो करोगे 1400, कितना शो कर दोगे 1400 आपका नेट प्रॉफिट है, और 1400 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किसमें 2:3 में। 1400 का जो आपका प्रॉफिट है उसको 2:3 में हम डिवाइड कर देंगे, तो 1400 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 कितना है 560, ठीक है। और सिमिलरली हम क्या करेंगे 1400 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 5 840, कितना आया 840। ये आपका क्या आ गया केस नंबर 3। बात समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस इंपॉर्टेंट है। आपको बोला गया इफ लॉस बिफोर इंटरेस्ट 1400, तो बेसिकली अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको लॉस दे रखा है, प्रॉफिट नहीं दे रखा, लॉस दे रखा है, लॉस। तो मुझे बताओ सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लॉस को लिखोगे, और लॉस कहाँ लिखते हैं, लॉस लिखते हैं डेबिट साइड पे, तो आपने यहाँ पे लिखा लॉस, कितना 1400 का आपको लॉस दे रखा है, ठीक है। लॉस के बाद आप इंटरेस्ट को तो दोगे ना भाई, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज, तो वो तो आपको रिकॉर्ड करना ही है, तो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना था 3600। अब मुझे बताओ 1400 का लॉस पहले से था, 3600 का इंटरेस्ट आपने दोबारा रिकॉर्ड किया, तो नेट लॉस कितना आ गया, आपका लॉस आ गया 5000 रुपीज़ का। तो बाय लॉस, और ये किस में डिवाइड करोगे आप, डिवाइड कर दोगे आप पार्टनर्स में, यहीं पे 5000 का बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स और वाई, 2:3 की रेशियो में, मतलब 2000 एक्स को मिलेगा, 3000 वाई को मिलेगा, और आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इस केस में भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो बनेगा ही नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अब तब बनाओ जब प्रॉफिट दे रखा है। क्या मेरी बात समझ में आई। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के केसेस आपको क्लियर हो गए, राइट। तो देखो अब क्या हो गया, ये केस तो हमने कर लिया जब पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा होता है। पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को जब लोन दिया है उसका ट्रीटमेंट आपको समझ में आ गया। मैंने आपको जर्नल एंट्री बता दी और आपको अकाउंट में शो कैसे करना है वो भी बता दिया। कई बार क्या होता है, कई बार लोन देती है पार्टनरशिप फर्म, मतलब लोन इज गिवन बाय पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर। ये वाला केस भी कवर कर लेते हैं। लोन इज गिवन बाय फर्म टू दी पार्टनर, फर्म टू दी पार्टनर। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स हो सकता है। हमने डिस्कस भी किया था जब हमने अपनी सेकंड क्लास करी थी प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वहां पे इसको डिस्कस भी किया था। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, आप क्या कह रहे हो, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, तो फर्म को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर फर्म पार्टनर को लोन दे रही है, देखो यहां से देखो, आपको फ्लो चार्ट से समझ में आएगा, ये क्या है फर्म, अच्छा ठीक है। अब फर्म ने क्या किया, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, तो इस बार क्या हुआ, इस बार पिंकू ने लोन लिया, पिंकू ने लोन लिया है, अच्छा ठीक है। फर्म ने लोन दिया है और पिंकू ने लिया है। अब पिंकू क्या करेगा, पिंकू इंटरेस्ट पे करेगा, पिंकू इंटरेस्ट पे करेगा, राइट। तो फर्म के लिए क्या है, इनकम। आपको काउंटिंग किसकी करनी है, आपको काउंटिंग तो पार्टनरशिप फर्म की करनी है ना, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, ये इनकम है। क्या मेरी बात क्लियर है, राइट। तो इस केस में आपको क्या करना है, पार्टनरशिप फर्म के लिए जो इनकम है आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ रिकॉर्ड करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनकम है तो कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड पे, बस इतना सा है। जब पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आता है। अब पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है तो कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो आप, क्रेडिट साइड पे। क्या मेरी बात समझ में आ गई, राइट। देखते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, देखो राइट, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखो। अंकित, भानु एंड चारू दे आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है। कैपिटल्स ऑफ 2,50,000 ईच, तीनों की कैपिटल कितनी है 2,50,000। 1 अक्टूबर 2019 को अंकित एंड भानु, अंकित और भानु ने, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, दो पार्टनर है ए और बी, अंकित और भानु को मैं क्या बोल रहा हूँ, ए और बी, गेव लोन्स ऑफ ₹250 ईच टू द फर्म, मतलब इन दोनों ने क्या दिया, इन दोनों ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है। दिस इज द फर्म, इन दोनों ने लोन दिया है, और कितने का, 2,50,000 ईच, 2,50,000 प्लस 2,50,000, दो अलग अलग लोन दिए हैं। 250 दिया है अंकित ने और 250 दिया है भानु ने, ठीक है। इसके बाद क्या है, वेयर एज चारू टुक अ लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम द फर्म ऑन द सेम डेट। तो ये कब हुआ है आपका 1 अक्टूबर 2019 को, और सेम डेट पे क्या हुआ, सेम डेट पे चारू ने, मतलब सी, इसने पार्टनरशिप फर्म से लोन लिया, मतलब पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया, अच्छा ठीक है। ये आपकी पार्टनरशिप फर्म है, लोन दिया गया है, कब दिया गया है, 1 अक्टूबर को, कितने का, 1 लाख रुपीस का, 1 लाख रुपीस का। क्या ये समझ में आ गया, अगेन कब, 1 अक्टूबर को। ये सिनेरियो है आपका, ठीक है। दो पार्टनर्स ने लोन दिया, एक पार्टनर ने लोन लिया, राइट, ठीक है। इट वॉज अग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट चारू विल बी चार्ज 6% पर एनम, चारू को 6% पर एनम से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाज पेड ऑन 10th of April, 10th of April मतलब नेक्स्ट ईयर। मैं नेक्स्ट ईयर की अकाउंटिंग तो नहीं कर रहा हूँ ना भाई, मैं अकाउंटिंग कब तक की कर रहा हूँ, 31 मार्च की। 31 मार्च तक तो पे नहीं करा, तो पेमेंट की एंट्री में नहीं करूंगा, ठीक है।
31 मार्च को बुक्स आपकी क्लोज होती है और आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट से जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले दो पार्टनर ने लोन दिया, अंकित और भानु ने, ए और बी ने लोन दिया है, तो पार्टनरशिप फर्म को पैसे मिले होंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दें। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, राइट। और मैं अंकित और भानु की जगह ए और बी लिख रहा हूं, आपको पूरा नाम लिखना है। टू एज लोन, ए ने लोन दिया, पार्टनरशिप फर्म के लिए लाइबिलिटी है। टू बीज लोन, बी ने लोन दिया, ये भी क्या है, लाइबिलिटी है। कितना कितना, ए ने लोन दिया 2,50,000 का, बाबा रे बाबा, ठीक है। बी ने लोन दिया 2,50,000 का, ठीक है। और बैंक अकाउंट में कितना आ गया, 5 लाख रुपीज। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये एंट्री किस चीज की है, ये एंट्री है कि जब पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया। नेक्स्ट एंट्री हम किस चीज की करेंगे, जब पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया है। पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया तो मतलब पार्टनरशिप फर्म के पैसे कम हुए, पार्टनरशिप फर्म का बैंक अकाउंट कम हुआ, तो बैंक अकाउंट तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट। 1 लाख रुपीज का लोन दिया तो बैंक अकाउंट हो गया क्रेडिट। जब पार्टनरशिप फर्म लोन देती है तो पार्टनरशिप फर्म के लिए वो एसेट है। क्यों एसेट है, तभी तो इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आपको इनकम जनरेट हो रही है तो किससे होगी, एसेट से। पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया होता है तो एसेट होता है, लिया होता है तो लायबिलिटी। एसेट क्या होगा, डेबिट, तो सी का लोन अकाउंट आप क्या कर दोगे, डेबिट। सीज लोन अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज से। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आएगी इंटरेस्ट की एंट्रीज, तो बहुत ध्यान से देखो। 31 मार्च को एंट्रीज क्या होने वाली है, देखो 31 मार्च को हम एंट्री करते हैं। पहली एंट्री किस चीज की, जब इंटरेस्ट का एक्सपेंस आपको रिकॉर्ड करना है। देखो ये आप नेट ऑफ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये ए ने दिया, ये बी ने दिया, ये सी ने दिया, तो आप ये नहीं कि भाई 5 लाख का लोन लिया है और 1 लाख का दिया है तो 4 लाख कर दो, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। इंटरेस्ट का एक्सपेंस आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। 5 लाख रुपीज का लोन लिया है तो पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट का एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। कैसे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन आप डेबिट करते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन आप करोगे डेबिट, ठीक है। और क्या करोगे, ए का लोन अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि उसके लोन में ऐड हो जाएगा, उसके लोन में ऐड हो जाएगा, तो ए का लोन अकाउंट आपने किया क्रेडिट और बी का लोन अकाउंट आपने किया क्रेडिट। ये एंट्रीज अभी हम पढ़कर आए हैं, तो हम क्या करते हैं, फटाफट से निकालते हैं कि कितना आएगा। देखो देखो देखो, अगर हम बात करते हैं ए की, किसकी बात करते हैं, ए की बात करते हैं। ए ने लोन कितने का दिया, 2,50,000 का, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किसका है, जो सी ने लोन लिया है, सी ने लोन लिया है। जो ए और बी ने लोन दिया उसके लिए कोई इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, तो ये कितना आएगा, 6%। लोन कब दिया, 1 अक्टूबर को, तो अगेन 6 मंथ्स का, किसका, 6 मंथ्स का, तो 2,50,000 का 6% फॉर 6 मंथ 7,500। अब बी ने भी क्या दिया, बी ने भी सेम लोन दिया, 250 का ही सेम डेट पे दिया है, तो बी का भी कितना आएगा, 7,500 सेम, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ गया, 15,000, कितना आ गया, 15,000। 7,500 आपका ए का है, 7,500 ए का, 7,500 बी का। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एंट्रीज हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। अब जो हमें एंट्री करनी है वो किस चीज करनी है, जो सी इंटरेस्ट देगा, जो सी से हमने इंटरेस्ट लेना है उसकी एंट्री क्या होगी, देखो। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। आपको एक चीज तो पक्का पता है, क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म की इनकम है और इनकम क्या होती है, क्रेडिट, तो ये तो हो जाएगा क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन सीज लोन, इंटरेस्ट ऑन सीज लोन। अच्छा ठीक है, कितना आएगा निकाल लेते हैं एक बार फटाफट से। 1 लाख रुपीज का लोन दिया है, 1 अक्टूबर को दिया है और 6% से दिया है, 6% से दिया है। 1 लाख का 6% कितना होता है, 6,000, 3,000, ये कितना आ जाएगा, 3,000। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है, आपने इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, राइट। अब आप सोच रहे होगे कि भाई उसका लोन अकाउंट डेबिट होगा, ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जब पार्टनरशिप फर्म ने पैसे लेने हैं, क्या करने हैं, जब पार्टनरशिप फर्म ने पैसे लेने हैं तो यहां पे क्या होगा, यहां पे पार्टनरशिप फर्म पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करती है। क्या करती है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। क्यों करती है अभी समझाता हूं। क्या होगा यहाँ पे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। कितना है ये आपका, 3,000 रुपीज, 3,000 रुपीज। सुनो हुआ क्या, सी का कैपिटल अकाउंट भी पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होती है, लायबिलिटी। सी का कैपिटल अकाउंट क्या होता है, लायबिलिटी। मैंने आपको समझाया था कि भाई कैपिटल का मतलब क्या होता है, पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को पैसे देता है, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए वो क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे क्या कह रही है कि भाई मुझे तुझसे कैश नहीं चाहिए, तो पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे सी से कैश नहीं लेती, पार्टनरशिप फर्म अपनी लायबिलिटी कम कर देती है। तो जितना भी सी का कैपिटल का बैलेंस था, ठीक है, जितना भी सी का कैपिटल का बैलेंस था, देखो कितना था, यहाँ पे आपको मेंशन था, कितना था, 2,50,000, 2,50,000। तो ये 2,50,000 क्या है, पार्टनरशिप फर्म के लिए लायबिलिटी है।
पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स को 2,50,000 देने हैं, राइट। तो पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे क्या कर रही है, पार्टनरशिप फर्म अपनी 3,000 से लाइबिलिटी कम कर रही है। पार्टनरशिप फर्म ने क्या बोला कि भाई मैंने तेरे को 3,000 रुपये का इंटरेस्ट लेना है, मैंने तुझसे 3,000 का इंटरेस्ट लेना है, तो मैंने जो 250 देने थे, देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये है पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। एक तो इसके लिए लाइबिलिटी है, क्या लाइबिलिटी है, कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो 2,50,000 वो क्या कह रही है कि मैंने 2,50,000 देने हैं, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ इसने लेने हैं किससे, इंटरेस्ट के पैसे, कितने, 3,000। तो यहां पे पार्टनरशिप फर्म क्या कह रही है कि भाई 3,000 मुझे कैश में नहीं चाहिए, जो भी मेरी ये लाइबिलिटी है इसको कम कर दो। तो 3,000 मैंने यहाँ पे माइनस कर दिए, क्या कर दिए, माइनस, कितना बच गया, 247। तो बेसिकली जब आप कैपिटल का बैलेंस कम करते हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कैपिटल का बैलेंस कम कर रहे हो, और कैपिटल का बैलेंस जब आपको कम करना होता है तो आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। बाकी जब हम कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वहां पे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर है, राइट। अब एक एंट्री अभी हमें और करनी है, इसको मैं हटा देता हूँ। किस चीज़ की एंट्री करनी है, अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये आइटम्स को रिकॉर्ड करना है। तो फटाफट से देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, देखो, राइट। देखो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो, एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना एक्सपेंस था आपका, 15,000 का, तो 15,000 आपने डेबिट करे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ गया, 15,000 रुपीज। 3,000 रुपीज इनकम है, उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। देखो कैसे रिकॉर्ड करेंगे कि भाई जो आपकी इनकम होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने से, 3,000 से। और इनकम किसकी वजह से, इंटरेस्ट ऑन सीज लोन, इंटरेस्ट ऑन सीज लोन आपका क्या आ गया, 3,000 रुपीज। ये थी आपकी जर्नल एंट्रीज। अब देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना, मैंने आपको सब के सब करा दिए। पार्टनरशिप फर्म जब लोन लेती है उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, और पार्टनरशिप फर्म जब लोन देती है उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो आपको वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबा देना। जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हो तो आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, तो कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं नोट्स वगैरह शेयर कर देता हूँ, हमारे डाउट्स वहां पे सॉल्व होते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।